हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में किस प्रकार से पास होंगे। यानी कि अगर आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप किस प्रकार से पास होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा 2024 में 24 के लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बचे हुए दिनों में किस प्रकार से पढ़कर, यानी कि जितने सारे दिन बचे हुए हैं उसमें किस प्रकार से पढ़कर इस पेपर को पास करें। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। कैसे पेपर को पास करना है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें। और लास्ट में एक ऐसा आसान व सरल तरीका आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग कहोगे कि सर ने क्या बताया है। बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा पूर्णांक होता है 70 नंबर और समय हमारा कितना दिया गया होता है 3 घंटे 15 मिनट। जब तक हमारा पेपर है तब तक के लिए तो बहुत सारे घंटे और बहुत सारे दिन बाकी हैं भी, बट हमारा जो है पेपर कितने समय का होता है 3 घंटे, मात्र 3 घंटे 15 मिनट का। यानी कि 15 मिनट यहाँ पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। यानी कि ये जो पेपर मिलता है ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। तो हमारा प्रथम निर्देश यहाँ पर दिया गया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप निर्देश नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी कि जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने उसके अंक लिखे हैं। अब निर्देश नंबर 3, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। निर्देश नंबर 4, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। निर्देश नंबर 5, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि जहां पर रासायनिक समीकरण भी पूछता है वहां पर आप लोगों को रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, बहुकल्पी प्रश्न। कि बोर्ड एग्जाम में हमारे जो 6 बहुकल्पी प्रश्न पूछता है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो डिस्ट आप लोगों को बता दूं कि ये पहले बहुकल्पी दिए गए हैं। अगर आप लोग इन बहुकल्पी को कर पाते हैं तो अच्छी बात, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये 6 बहुकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आप क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। अगर आप 6 प्रश्न दिए गए, अगर 6 में से आप 6 में तुक्का लगाते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि 6 गलत हो जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर 6 आप करके आते हो तो उसमें से 3 तो सही जरूर होंगे, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जितना भी टाइम बचा उसमें अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा जो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे और आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आप इधर से 6 मार्क 6 प्रश्न करते हैं तो 3 नंबर आपको एग्जाम में जरूर देगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर दिया गया है, मतलब अब यहाँ पर प्रश्न आ गए हैं 2 नंबर वाले। तो यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट कि कुछ जो है न्यूमेरिकल पूछता है। जैसे यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पूछ दिया गया है और यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल पूछ दिया गया, और बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं जो पूछता है लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में। यानी कि न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो इन न्यूमेरिकलों के लिए आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट 1, पार्ट 2, 3 से ही पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी परिभाषा और उनका सूत्र। यानी कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से करेंगे तो उसकी परिभाषा क्या है और उसका सूत्र क्या है। अगर आपको फार्मूला और उसकी परिभाषा पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मोलरता, मोल प्रभाज, अर्धायुकाल, मोल अंश, इन सभी की परिभाषा और इन सभी के फार्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न इन्हीं सभी टॉपिकों से, यानी कि जितने सारे न्यूमेरिकल आते हैं वो सभी इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से इन न्यूमेरिकलों को तैयार करके जाना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से, यानी कि इनकी परिभाषा को और इनके सूत्र को, फार्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। जैसे पूछा गया है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। गाइस ये तो जीव विज्ञान यानी कि बायो का भी क्वेश्चन है। आप लोग इसको बायो में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करे होंगे और केमिस्ट्री में भी ये पूछा गया, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देख लीजिए, विलयन के परासरण दाब को समझाए। विलयन के परासरण दाब तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित। गाइस यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, यानी कि संबंध पूछा गया है। इसमें भी आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बिल्कुल आप लोगों को, यानी कि विलयन लेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इस लेसन से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता
है। इसके बाद गाइज कुछ हमारे आते हैं आईपीएससी नियमकरण के लिए, यानी कि कुछ प्रश्न होते हैं जो आईपीएससी नियमकरण भी पूछते हैं। तो आप लोगों को आईपीएससी नामकरण भी अच्छी तरीके से तैयार करना। अब यहाँ पर शुरू होता है ये, यानी कि 5 नंबर का प्रश्न अब हमारा शुरू होता है, और शुरू होते हैं क्या होता है जब, यानी कि प्रश्न हमारा क्या पूछता है, क्या होता है जब किससे सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं, लिथियम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं, अमोनियम क्रोमेट को गर्म करते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रस के जलीय विलयनों को अधिकृत कराते हैं। तो क्या होता है, यानी कि जब ये सभी करते हैं तो क्या होता है। तो ये सभी यानी कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, ये बिल्कुल आप लोगों को कुछ रिएक्शनें होती हैं नेमिंग वाली रिएक्शन। आप उन रिएक्शनों को कम से कम 15 रिएक्शनें बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। और यह आईपीएससी नियमकरण बिल्कुल आप उन्हीं सभी से बिल्कुल आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे ये 5 नंबर की आती हैं। अगर आप नेमिंग रिएक्शन यानी कि 15 अगर आप नेमिंग रिएक्शन को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए ये सारे के सारे रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं, और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं और उसमें अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ मतलब होते हैं बनाने के लिए, यानी कि कुछ औद्योगिक विधियां होती हैं, उनको भी हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अथवा करके यहाँ पर दिया गया है अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए तथा अमोनिया की कॉपर आयन तथा सिल्वर आयन के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। गाइज ये 5 नंबर का प्रश्न है। इनके यानी कि ये जो औद्योगिक विधियां आती हैं बनाने के लिए, इनको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करें, यानी कि जितना हमारे पास टाइम बचा उसमें रेगुलर हम कोई ना कोई एक टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे जरूर। ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल मुंह उठाकर पेपर देने चले जाएं, ऐसा नहीं है। जितना भी टाइम बचा उसमें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रेगुलर एक टॉपिक तैयार करेंगे। तो अभी तक जितना हमारे पास टाइम है उसमें अच्छी तरीके से कोई ना कोई टॉपिक ऐसे तैयार कर लेंगे जो 5 नंबर का आता है, और बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से उसे तैयार कर लेंगे और आप अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए गाइस, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। कोल्बे अपक्रिया, राइमर टीमर अपक्रिया, फिनॉल का ऑक्सीकरण, विलयन संश्लेषण, मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। गाइस क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी उन्हीं रिएक्शनों में से हैं। इनको नेमिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर आप कोल्बे अपक्रिया, राइमर टीमर अपक्रिया ये सारी ऐसी हैं, अगर इसी तरह की लगभग आप 15 रिएक्शनों को तैयार कर लेते हैं तो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी नेमिंग रिएक्शन ही पूछे गए। वुटर फिटिंग अपक्रिया, सैंडमायर रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोगों को लिए मतलब ये जो नेमिंग रिएक्शन होती हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप लोग बिल्कुल इन सभी नेमिंग रिएक्शनों को यानी कि 15 नेमिंग रिएक्शनों को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। या आप समझ लीजिए उनको रट के जाना है कि कहीं से भी पूछ दिया जाए तो हम बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन में एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन, यानी कि ये भी एक अपक्रिया कैंजारो रिएक्शन। यहाँ पर कैंजारो रिएक्शन को भी पूछा है तो देख लीजिए यहाँ पर ये यानी कि नेमिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, ये अगर प्रश्न आ जाता है या बहुकल्पीय प्रश्न आता है, इस सारे के सारे प्रश्न आप इन्हीं से तैयार कर सकते हैं। और उधर 1 2 3 लेसन को तैयार कर लेंगे। विलयन वाले लेसन थे तो उसमें मोलरता, मोल प्रभाव, अर्ध आयुकाल, मोल अंश ये सभी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यही सारे टॉपिक जो है लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में बार बार इधर से उधर घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल इन्हीं सभी टॉपिकों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यहाँ पर देख लीजिए प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल की पहचान करनी है तो रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि इन कुछ फार्मूले भी होते हैं जिनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता रहा था कि लास्ट में एक आसान व सरल ट्रिक बता दूंगा। तो मैं बता दूं, पार्ट 1 2 3 की परिभाषा जितनी सारी उनको उन सबको बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। सूत्र भी अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार करेंगे तथा साथ ही साथ आईपीएससी नाम कैसे निकाले जाते हैं यह भी देखेंगे, यानी कि आईपीएससी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है तो यह भी निकालना सीखेंगे। तथा जितनी सारी वैज्ञानिक के नाम पर रिएक्शनें हैं, यानी इतनी सारी वैज्ञानिक के नाम पर रिएक्शनें, उन सभी रिएक्शनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये रिएक्शनें की जाती हैं। अगर आप रिएक्शनें करना सीख गए तो आप बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप बिल्कुल आसानी पूर्वक रिएक्शनों को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इतने सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो आप लोगों को फेल कर दे। यानी कि जितने सारे मैंने टॉपिक्स को बताया, अगर आप इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेगा, क्योंकि
कम से कम इन इतने सारे टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 40 नंबर तो आपको पक्का मिल ही जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।